वेलकम टू माय न्यू चैनल रहमान बाबा धाम। आज हम कोशिका के पार्ट की बात करते हैं, सेल पार्ट यानी कि कोशिका के अंग की बात करते हैं। आज हम पहला क्या, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम होता है प्लाज्मा झिल्ली। ठीक, ये झिल्ली कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक, झिल्ली के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, सब कुछ आ जाता है। ठीक, अब आता है हमारा, इसकी विशेषता समझते हैं, पादप और जंतु। ठीक, प्लांट सेल, एनिमल सेल की बात करते हैं। किसकी? प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक, प्लांट सेल वे हैं पेड़ पौधे जैसे कि जो केवल हिल डुल सकते हैं, वे केवल पेड़ पौधे हैं। प्लांट सेल यानी कि पादप जो हिल डुल सकते हैं वे पादप हैं। जंतु कोशिका जैसे बकरी, गाय, भैंस, कुछ भी हम लोग हो गए जो चल फिर सकते हैं, ये क्या है? ये जंतु कोशिका है, जंतु है। ठीक, ये झिल्ली किसकी बनी होती है? ये झिल्ली किसकी बनी होती है? ये झिल्ली हमारी प्रोटीन की बनी होती है। किसकी? प्रोटीन की बनी होती है। इसी के अंदर कोशिका के अंग आ जाते हैं, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सब कुछ इसी के अंदर आ जाते हैं। ठीक, जैसे कि आप लोग बाजार जाते हैं, बाजार में अगर आप लोग गए किसी दुकान पे तो कहते हैं थोड़ा सब्जी दे दो, ये 10 रुपए का आलू, 5 रुपए का प्याज, 2 रुपए का मिर्चा, 2 रुपए के धनिया पत्ती, कुछ इसी में ले लीजिएगा। ठीक है, कुछ इसी में ले लीजिएगा। अगर ज्यादा सामान हो जाएगा, आपको ज्यादा अगर आपका सामान हो जाए तो आप डबल झिल्ली लेंगे। डबल झिल्ली लगा के देते हैं ना, देखे ना, गौर किए ना आप लोग। उसी प्रकार ये यहाँ पे है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति दोहरी झिल्ली। कोशिका भित्ति क्या है? दोहरी झिल्ली। पहली झिल्ली हमारी कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा झिल्ली, मेम्ब्रेन, ये हर जगह मनुष्य में भी पाई जाती है और पेड़ पौधों में, जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। क्या? कोशिका झिल्ली। ओनली प्लांट सेल यानी ओनली प्लांट सेल, कोशिका भित्ति केवल पेड़ पौधों पर ही पाई जाती है। बहुत भारी है ना पेड़ पौधे, इसीलिए। ठीक, इसमें दोहरी झिल्ली का प्रयोग होता है, इसमें आती है दोहरी झिल्ली। ठीक, ये केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। ठीक, ये दोहरी झिल्ली क्या काम करती है? इसका क्या कार्य होता है? ये सुरक्षा तथा आकार प्रदान करती है। किसको प्रदान करती है? हमने लिख तो दिया, सुरक्षा तथा आकार प्रदान करती है। कौन? कोशिका भित्ति। लेकिन किसको प्रदान करती है, किस लिए कार्य करती है, ये भी हम अभी जानेंगे। कोशिका भित्ति सुरक्षा तथा आकार पेड़ पौधों को प्रदान करती है, क्योंकि पेड़ पौधे जैसे हम लोग अपनी कोशिका की, जो कोशिका है हमारी, इसकी रक्षा कैसे करते हैं? कपड़े पहनकर। ठीक, और जानवर किससे करते हैं? यहाँ होंगे बालू से कर लेते हैं। पेड़ पौधे कोशिका भित्ति से करते हैं। पेड़ के अगल बगल जो झाड़ होता है, झाल, उसी से कोशिका भित्ति उसे कहते हैं। ठीक, ये किसका बना होता है? ये कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। अब कहेंगे सेलुलोज किसे कहते हैं? सेलुलोज तो हर जगह पाया जाता है। हमने जो कपड़ा पहना है ये किसका है? किसका बना होता है? कपास का। कपास पेड़ पौधे यानी कि सेलुलोज। ठीक, जो हमारे पास नोट रहती हैं वे कागज किससे बनता है? पेड़ पौधों से। कपास वे पेड़ पौधे से। ठीक, पेड़ पौधे, सेलुलोज। ठीक, समझ में आई बात?